हेलो फ्रेंड, दिस इज इंडियन ज्योग्राफी वीडियो सीरीज। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैनलों के बारे में, खाड़ी के बारे में। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और सारी चीज़ों को मैप के माध्यम से डिस्कस करेंगे। आपको कोई भी चीज़ को रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप चीज़ों को समझेंगे और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि चैनल होते क्या हैं, यानी कि किसे चैनल बोला जाता है। तो दो द्वीपों के मध्य जो सकरा समुद्र होता है उसे क्या बोला जाता है? चैनल बोला जाता है। एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे कि ये क्या है? हमारा लक्षद्वीप समूह है। ये क्या है? मालदीप है। इन दो द्वीपों के मध्य जो सकरा समुद्र होता है, ये क्या है? एक छोटा सकरा समुद्र है। ये क्या है? हमारा लक्षद्वीप समूह। ये क्या है? मालदीप। और लक्षद्वीप समूह का एक क्या है? ये मिनी कोया द्वीप दिख रहा होगा आपको। अब लक्षद्वीप का मिनी कोया द्वीप और मालदीप के बीच में क्या है? एक सकरा समुद्र। इसको क्या बोला जाता है? चैनल बोला जाता है। जो दो द्वीपों के मध्य सकरा समुद्र होता है उसे क्या बोला जाता है? चैनल बोला जाता है। दो द्वीप कौन कौन से? एक है मालदीप है और दूसरा क्या है? लक्षद्वीप समूह है। तो आई होप आपको चैनल की इतना डेफिनेशन समझ में आई होगी कि चैनल किसे कहते हैं। अब हम देखते हैं खाड़ी। तो खाड़ी किसे कहते हैं? आपने सुना होगा बंगाल की खाड़ी, बहुत एग्जाम में सुना होगा। तो खाड़ी किसे बोला जाता है? तीन ओर से भूभाग से घिरा हुआ समुद्र क्या कहलाता है? खाड़ी कहलाता है। तो ये क्या है? हमारी बे ऑफ बंगाल की खाड़ी, इसको क्या बोला जाता है? बंगाल की खाड़ी। तो ये तीनों ओर से कैसे घिरा है? भूभाग से। इस ओर क्या है इसका? इंडिया। इस साइड क्या है? म्यांमार। और नीचे क्या है? इंडोनेशिया। तो ये तीनों ओर से भूभाग से घिरा हुआ समुद्र क्या कहलाता है? खाड़ी कहलाता है। लेकिन खाड़ी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? बे बोलते हैं। तो बड़ी खाड़ी को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? बे बोला जाता है। और छोटी खाड़ी को क्या बोला जाता है? गल्फ बोला जाता है। जैसे कि क्या है? इधर हमारी गल्फ ऑफ मन्नार है, मन्नार की खाड़ी। ये गल्फ ऑफ मन्नार गल्फ क्यों बोला गया इधर वाली खाड़ी को? क्योंकि ये क्या है? छोटी है इसलिए। तो आई होप आप इतना समझ गए होंगे। हम देख लेते हैं कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैनल कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कौन कौन से चैनल हैं। 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री। तो आपको ये समझना पड़ेगा पहले तो 8 डिग्री चैनल क्या है, ये 9 डिग्री क्या है और 10 डिग्री क्या है। तो चलिए हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। पहले ये क्या है? हमारी अर्थ है। अर्थ के बीचों बीच से एक क्या गई है? भूमध्य रेखा, जिसको क्या बोला जाता है? 0 डिग्री रेखा। इसके नॉर्थ में इस साइड क्या है? नॉर्थ। नॉर्थ में हम जाएंगे तो क्या मिलेगा हमें? नॉर्थ साइड जाएंगे तो कितनी? 90, यानी कि 90 अक्षांश रेखा मिलेंगे। और साउथ में जाएंगे तो क्या मिलेंगे हमें? 90 अक्षांश रेखाएं। तो 0 डिग्री के बाद कौन सी? 1 डिग्री रेखा खींची जाती, फिर 2 डिग्री, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ऐसे ही क्या? 8 डिग्री। तो ये क्या है? 8 डिग्री चैनल 8 डिग्री अक्षांश रेखा से गुजरता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? 8 डिग्री। ऐसे ही 9 डिग्री चैनल क्या है? 9 डिग्री अक्षांश रेखा से गुजरता है, इसका नाम क्या पड़ गया है? 9 डिग्री। और 10 डिग्री चैनल क्या है? 10 डिग्री अक्षांश रेखा से गुजरता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? 10 डिग्री। तो आई होप आप इतना समझ गए होंगे। अब आपको चैनलों को समझने में आसानी होगी। तो चलिए हम फर्स्ट डिस्कस कर लेते हैं कौन से चैनल के बारे में? 8 डिग्री चैनल के बारे में। तो 8 डिग्री चैनल कहाँ है? 8 डिग्री चैनल है मालदीव और लक्षद्वीप समूह के। भारत के क्या है? लक्षद्वीप समूह है। लक्षद्वीप समूह क्या है? ये हमारे लक्षद्वीप समूह। लक्षद्वीप समूह का एक और आपको इधर दिख रहा होगा, अगर इसको जूम करेंगे तो ये क्या है? हमारे लक्षद्वीप समूह। ये मालदीप है जो छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना है। और ये क्या है? लक्षद्वीप समूह का एक क्या है? मिनी कोया द्वीप है। क्या है? मिनी कोया द्वीप है। तो मिनी कोया द्वीप और मालदीप के बीच में कौन सा? 8 डिग्री चैनल है। कौन सा चैनल है? 8 डिग्री चैनल है। तो इंडिया और मालदीप के बीच में कौन सा चैनल है? तो 8 डिग्री चैनल है। 8 डिग्री चैनल किस द्वीप के मध्य है? तो ये भी पूछा जाता है कि इंडिया के किस द्वीप के मध्य स्थित है? तो मिनी कोया द्वीप के मध्य स्थित है। मिनी कोया द्वीप किसका द्वीप है? तो लक्षद्वीप समूह का है। तो आई होप आपको 8 डिग्री चैनल के बारे में इतना समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं? 9 डिग्री। तो 9 डिग्री कहाँ क्या है? ये क्या है? लक्षद्वीप समूह। और ये क्या था? मिनी कोया द्वीप समूह। मिनी कोया द्वीप, ये क्या है? लक्षद्वीप। और ये क्या है? मिनी कोया। आपको इधर दिख रहा होगा मिनी कोया। और लक्षद्वीप और मिनी कोया द्वीप के मध्य क्या स्थित है? तो 9 डिग्री चैनल स्थित है। क्या स्थित है? 9 डिग्री चैनल। तो 8 डिग्री चैनल कहाँ स्थित था? इधर क्या था? 8 डिग्री चैनल किस किस के बीच स्थित था? तो मालदीव और मिनी कोया द्वीप के मध्य स्थित क्या था? 8 डिग्री चैनल। और 9 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है? तो इन जो लक्षद्वीप समूह है। और लक्षद्वीप समूह के बाद क्या मिलता है इधर हमें? मिनी कोया द्वीप, जो लक्षद्वीप समूह का ही एक हिस्सा है। मिनी कोया द्वीप और लक्षद्वीप समूह के मध्य क्या है? 9 डिग्री चैनल है। तो आई होप आप इतना समझ गए होंगे।
अब हम देख लेते हैं क्या 10 डिग्री चैनल के बारे में। तो हम किसको डिस्कस करेंगे, 10 डिग्री चैनल को। 10 डिग्री चैनल को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा क्या समझ लेते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को समझ लेते हैं। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह कितने हिस्सों में, तो ये कितने 4 हिस्सों में बटा है। इसको हम इस बनाने का प्रयास करते हैं, आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। कितने छोटे छोटे 4 समूहों से मिलकर बना है, छोटे छोटे 4 द्वीपों से। तो ये क्या हो गया हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में से कौन सा 8 डिग्री चैनल 10 डिग्री चैनल किस किस के मध्य स्थित है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गए हमारे। और निकोबार द्वीप समूह के ये क्या है हमारे अंडमान अंडमान द्वीप समूह है, कितने 4 हैं। अब ये क्या है हमारे निकोबार द्वीप समूह, क्या है निकोबार द्वीप समूह। तो इधर से क्या गुजरता है हमारा 10 डिग्री चैनल गुजरता है। और इन अंडमान अंडमान द्वीपों के नाम क्या है, तो इसको क्या बोला जाता है उत्तरी अंडमान, आप ऐसे ही सुन के याद रखें। और इसको क्या बोला जाता है मध्य अंडमान। और इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है दक्षिणी अंडमान। और इस नीचे वाले को क्या बोला जाता है लिटिल अंडमान। तो उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। और ये क्या है हमारे, ये क्या है कार निकोबार द्वीप समूह। ये क्या है कार निकोबार द्वीप समूह है। कार निकोबार और ग्रेट निकोबार ये दो और द्वीप समूह हैं। तो जो 10 डिग्री चैनल है ये क्या है हमारा 10 डिग्री चैनल। तो ये 10 डिग्री चैनल किस किस के मध्य स्थित है, तो ये क्या है लिटिल अंडमान और किसके मध्य स्थित है कार निकोबार। तो 10 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है, अंडमान। और अंडमान में कौन से अंडमान द्वीप समूह, लिटिल अंडमान और कार निकोबार के मध्य। आई होप आप इतना समझ गए होंगे। और एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें से, जो हमारी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की क्या है राजधानी है, वो किस द्वीप पर स्थित है, तो दक्षिणी अंडमान पे। क्या है हमारा दक्षिणी अंडमान, इस पे क्या है हमारी पोर्ट ब्लेयर, जो कि क्या है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की कैपिटल है, वो कहाँ स्थित है, इधर स्थित है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम इधर एक और चीज देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं दक्कन पास को। आपने देखा होगा दक्कन पास को डुंकन पास भी बोला जाता है। तो डुंकन पास किस किस के मध्य स्थित है, तो लघु अंडमान एक क्या था हमारा लिटिल अंडमान था। और एक क्या है दक्षिणी अंडमान, एक क्या है दक्षिणी अंडमान। तो इन दोनों के मध्य में एक क्या है, एक और पास है, उसको क्या बोला जाता है दक्कन दर्रा बोला जाता है, डुंकन पास बोला जाता है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं किसके बारे में, ग्रैंड चैनल के बारे में। तो देखते हैं ग्रैंड चैनल के बारे में। तो एक किस किस के मध्य स्थित है, तो ग्रैंड चैनल किस किस के मध्य स्थित है, इस सुमात्रा, एक क्या है हमारा इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया का इधर एक क्या पड़ता है सुमात्रा द्वीप। तो इस सुमात्रा और किसके मध्य स्थित है, इंडिया के निकोबार द्वीप समूहों के मध्य स्थित है। ये क्या थे हमारे कार निकोबार थे। कार निकोबारों में से इसको क्या बोला गया था कार निकोबार, और इसको क्या बोला गया था इस छोटे वाले नीचे वाले को ग्रेट निकोबार। तो इन दोनों के मध्य में क्या स्थित है ग्रेट चैनल स्थित है। कौन सा चैनल स्थित है, ग्रेट चैनल स्थित है। तो ग्रेट चैनल किन दो द्वीपों के मध्य स्थित है, तो इंडोनेशिया और किसके बीच में स्थित है, कार निकोबार के मध्य स्थित है। हम देख लेते हैं ग्रेट चैनल के बाद में पाक स्ट्रेट को। तो पाक स्ट्रेट को देखते हैं, क्या है हमारी श्रीलंका। श्रीलंका और इंडिया के बीच में क्या है पाक स्ट्रेट। लेकिन इससे इंडिया के किस राज्य के मध्य स्थित है, तो पाक स्ट्रेट एक है तमिलनाडु। तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य में कौन सी स्टेट है, पाक स्टेट है। कौन सी स्टेट है, पाक स्टेट है। अब हम पाक स्टेट के बारे में पाक स्टेट के बाद क्या देखेंगे, हम पाक स्टेट के बाद डुंकन पास को देख चुके हैं, हम देखेंगे कोको स्टेट। तो कोको स्टेट को देखते हैं, एक क्या कोको स्टेट किन दो देशों के मध्य स्थित है, तो कोको स्टेट किसके मध्य स्थित है, कोको द्वीप जो क्या है म्यांमार का है। ये क्या है हमारी म्यांमार कंट्री है। और किसके मध्य स्थित है, उत्तरी अंडमान के। तो अभी अंडमान निकोबार द्वीप समूह मैंने बनाए थे, ये क्या था हमारा उत्तरी अंडमान, फिर क्या था ये हमारा मध्य अंडमान, और फिर क्या आता था दक्षिणी अंडमान, और फिर उसके बाद में क्या लिटिल अंडमान। तो इसको ऐसे ही लिखने का प्रयास करते हैं, क्या है उत्तरी अंडमान, ये क्या है हमारा मध्य अंडमान, और एक क्या पड़ेगा हमारा दक्षिणी अंडमान, और नीचे क्या पड़ेगा ये सबसे नीचे वाला लिटिल अंडमान। तो और ये क्या है, ये क्या है हमारा म्यांमार है। म्यांमार के दो द्वीप है, कौन कौन से हैं, कोको, तो एक ए पड़ता है और एक आप देख सकते हैं एक छोटा सा ये है। तो कौन सा कोको स्टेट किन दो द्वीप देशों के मध्य स्थित है या द्वीपों के, तो कोको द्वीप जो कि म्यांमार का है, और उत्तरी अंडमान, ये क्या है हमारा उत्तरी अंडमान, इनके मध्य में क्या स्थित है, ये क्या है कोको स्टेट। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ये क्या है हमारी कोको स्टेट। तो कोको स्टेट किस किस के मध्य स्थित है,
तो कोको स्टेट किसके, उत्तरी अंडमान, और कोको द्वीप जो कि म्यांमार का है, क्या है, कोको स्टेट है। तो आपको ये इतना समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कोको स्टेट के बाद में पाक की खाड़ी को देखते हैं। एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि इसके अंडमान निकोबार द्वीप समूहों से रिलेटेड। ये क्या थे, हमारे 4 अंडमान निकोबार द्वीप समूह थे, ठीक है। ये क्या था, उत्तरी अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये क्या था, मध्य अंडमान, ये दक्षिणी अंडमान, और ये लिटिल अंडमान। तो आप इतना समझ गए होंगे, ये क्या था हमारा सबसे उत्तरी अंडमान, ये क्या था मध्य अंडमान, ये क्या मध्य अंडमान, और ये दक्षिणी अंडमान, और नीचे वाला लिटिल अंडमान। अब जो हमारे बैरन और नारकोंडम 2 इंडिया के ज्वालामुखी हैं, वो किस द्वीप समूह पर स्थित है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है, लेकिन उनमें से भी किस पर स्थित है, तो ये किस पे, उत्तरी अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर। आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। इस प्रकार से हमारे कहाँ है, उत्तरी अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर क्या है, इंडिया के जो बैरन और नारकोंडम है। और उसमें से सुषुप्त ज्वालामुखी कौन सा है, तो उसमें से नारकोंडम क्या है, सुषुप्त है, और बैरन क्या है, जागृत है। तो आई होप आप इतना समझ गए होंगे। अब हम देख लेते हैं किसके बारे में, अब हम देखेंगे नेक्स्ट देखेंगे किसके बारे में, मन्नार की खाड़ी के बारे में। तो मन्नार की खाड़ी किन 2 द्वीपों के देशों के मध्य स्थित है, तो ये क्या है, हमारी पाक स्टेट है। अब इस वाले एरिए को क्या बोला, ये हमारा क्या है, पाक स्टेट है। इस वाले एरिया को पाक, इस साइड क्या हमारा एडम ब्रिज है, इस वाले एरिया को पाक स्टेट बोला जाता है, इधर वाले को क्या बोला जाता है, मन्नार की खाड़ी। तो मन्नार की खाड़ी कहाँ कहाँ स्थित है, तो दक्षिण पूर्वी तमिलनाडु, ये क्या है, दक्षिण पूर्व हो जाएगा तमिलनाडु का, और किसके, श्रीलंका के मध्य स्थित है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम एक और देख लेते हैं, लक्षद्वीप व मालावाटर। ये क्या है, हमारा लक्षद्वीप समूह है, और ये क्या है, केरल का पार्ट क्या कहलाता है, मालावाटर। तो लक्षद्वीप समूह व मालावाटर के मध्य क्या है, लक्षद्वीप सागर स्थित है। इसको क्या बोला जाएगा, लक्षद्वीप सागर बोला जाएगा। अब नेक्स्ट और देख लेते हैं कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। अब क्या देखें, हम देखेंगे न्यू मोरे द्वीप के बारे में। न्यू मोरे द्वीप किसके मध्य स्थित है, तो भारत और बांग्लादेश के मध्य स्थित है, इधर है न्यू मोरे द्वीप। लेकिन ये क्या है, विवादित द्वीप समूह है। तो न्यू मोरे द्वीप भारत और बांग्लादेश के मध्य स्थित है, आपको ये पता होना चाहिए। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट किसके बारे में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह से रिलेटेड ही है। ये क्या थे, हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये 4 द्वीपों से मिलकर बना है। तो आपने, और नीचे क्या थे, ग्रेट निकोबार, ये क्या थे, ग्रेट निकोबार द्वीप समूह। कौन कौन सा, कार निकोबार और ग्रेट निकोबार। तो जो हमारा इंदिरा पॉइंट है, आपने कई बार पढ़ा होगा इंदिरा पॉइंट। तो इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है, ये ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। इधर क्या है हमारा, इंदिरा पॉइंट है। क्या है हमारा, इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है, तो इंदिरा पॉइंट किस पे स्थित है, ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो ये कुछ द्वीपों से रिलेटेड वीडियो था। और इसको अंडमान निकोबार द्वीप समूह को क्या बोला जाता है, मरकत द्वीप समूह भी बोला जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।